Welcome, friends. Welcome to our class. In our last two lectures, we discussed about the meaning and nature of anthropology, मानव शास्त्र का अर्थ और परिभाषा को समझने का प्रयास किया। मानव शास्त्र भी समाज शास्त्र की भांति दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, एंथ्रोप्स एंड लोगस। सोशियो एंड लोगस। एंथ्रोप्स मीन्स मैन, सोशियो मीन्स सोसाइटी, logos means science, means it was a science of society, whereas when we concerned with the anthropology, it is a science of man. Anthropology is what? It is a science of man. Anthrops means man and logos means science. मनुष्य का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। जब हम यहाँ पर बात करते हैं मनुष्य का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, मगर हम जब मानव शास्त्र को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं जैसे एंथ्रोपोलॉजी इज अ साइंस ऑफ मैन एंड हिज वर्क एंड हिज बिहेवियर, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल एंथ्रोपोलॉजी। इसका मतलब है कि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ सामाजिक मानव शास्त्र की बात करते हैं। सामाजिक मानव शास्त्र क्या है? यह मानव शास्त्र की वह शाखा है जो कि आदिम या पूर्व शिक्षित समाजों का अध्ययन करती है। सामाजिक मानव शास्त्र में मानव को एक सामाजिक प्राणी मानकर उसके सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अर्थात सामाजिक व्यवहार का सामान्यतः संस्थागत स्वरूपों में, मीन्स मनुष्य संस्थागत स्वरूपों का मतलब यहाँ क्या है? संस्था जैसे परिवार है, विवाह है, नातेदारी है, सामाजिक संगठन, कानूनी विधियाएं, धार्मिक पूजा पाठ इत्यादि संस्थाओं और ऐसी अन्य संस्थाओं के बीच में जब मनुष्य व्यवहार करता है, संबंध बनाता है, उसका अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इन सब का अध्ययन समकालीन और ऐतिहासिक दोनों ही समाजों में करता है, मीन्स प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट, दोनों का अध्ययन करता है। हालांकि कई मानव शास्त्रियों ने इसे सिर्फ आदिम समाजों तक ही सीमित किया है, जैसे SF नाडेल ने, जिन्होंने ये कहा है कि प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी इज टू अंडरस्टैंड प्रिमिटिव कल्चर एंड पीपल दे हैव क्रिएटेड एंड द सोशल सिस्टम इन विच दे लिव एंड एक्ट। सामाजिक मानव शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य आदिम मनुष्यों को उनके द्वारा निर्मित संस्कृति को और उस सामाजिक व्यवस्थाओं को जिसमें वे रहते हैं एवं कार्य करते हैं को समझना। मगर हम सिर्फ यही नहीं कह सकते हैं कि ये सिर्फ आदिम समाजों का अध्ययन करता है, क्योंकि MN श्रीनिवास और अन्य विद्वानों ने इसे एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी भी कहा है और कहा है कि यह सामाजिक मानव शास्त्र का अर्थ मानव समाजों का तुलनात्मक अध्ययन है। आदर्श रूप में इसके अंतर्गत आदिम, सभ्य, ऐतिहासिक सभी समाज आते हैं और इन्हीं के आधारों पर हमने कुछ सामान्यीकरण जो है, जनरलाइजेशन, एक कॉमन कंसेंस ड्रॉ किया था, जिससे हम एंथ्रोपोलॉजी को, मानव शास्त्र को और अधिक अच्छी तरीके से समझ पाएं। मानव शास्त्र मानव जाति की उत्पत्ति, शारीरिक और सामाजिक विकास, जैविक विशेषताएं और सामाजिक रीति रिवाज एवं विश्वासों का विज्ञान है। यह मानव की समानता और पशुओं से विभिन्नता का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह मनुष्य और उसके कार्य का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मानव शास्त्र दार्शनिक मानव शास्त्र भी कहलाता है। यह प्राकृतिक व मानव जाति की मूल वस्तु का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसका मतलब
यह है कि मानव शास्त्र मनुष्य एवं उसके विभिन्न आयामों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये मनुष्य को टोटलिटी में, समग्र रूप से वेरियस एस्पेक्ट्स को दिमाग में रखते हुए का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसीलिए क्लाइड क्लूकोहन ने इसे कहा है कि एंथ्रोपोलॉजी इज अ साइंस विच कम नियरेस्ट टू द टोटल स्टडी ऑफ मैन। मानव शास्त्र समग्र मनुष्य का अध्ययन करने वाला विज्ञान है और इन्हीं के आधारों पर कुछ इनकी विशेषताएं थी मानव शास्त्र की। वह इस प्रकार है। मानव जाति का अध्ययन करता है। इट स्टडी अबाउट ह्यूमन रेस। मानव जाति, ह्यूमन बीइंग का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। वैज्ञानिक प्रक्रिया, समाज, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बात किया था, जब हम यहाँ पर बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी की, सोशल एंथ्रोपोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ फिजिकल एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग की बात नहीं कर रहे हैं। एज अ मनुष्य की एज अ बायोलॉजिकल एंटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, मनुष्य की एज अ सोशियोलॉजिकल एंटिटी की बात कर रहे हैं। वैज्ञानिक प्रक्रिया है ये। वैज्ञानिक प्रक्रिया मतलब मनुष्य का अस्तित्व, ह्यूमन सोसाइटी, इसका अस्तित्व प्रारंभिक अवस्था से लगाकर आज जहाँ पहुँचा है उसका अध्ययन करता है। तीसरी बात जो है, मानव की विभिन्नता को समझना। अब जैसे अगर हम बायोलॉजिकल की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया है ये, दो आई वॉज अनेबल टू मेक यू एक्सप्लेन इन डिटेल बिकॉज वीडियो की एक कैपेसिटी होती है, फिर वो अपलोड नहीं होता है, इसलिए मैंने कल इसको इतना टाइम नहीं मिला कि इसको डिटेल में बता पाऊँ। हमने बताया कि दो मनुष्य कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। बट जब हम यहाँ बात करते हैं मानव विभिन्नता को समझना, या मानव विभिन्नता को समझने का प्रयास ये है कि अलग अलग समाजों में मनुष्य किस प्रकार से व्यवहार करता था, उसकी उस समय की सामाजिक संस्थाएं कैसी थी, सामाजिक संगठन कैसा था, और उन संगठनों में वो किस प्रकार से व्यवहार करता है। डाइवर्सिटीज को अध्ययन करने वाला विज्ञान है। टेंडेंसी टू मेक जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण करने की प्रवृत्ति, इसकी नेचर कैसी है कि एक जनरलाइजेशन ड्रॉ करता है। जैसे सपोज हम बात करते हैं जनरलाइजेशन की ह्यूमन सोसाइटी की, तो एक कॉमन जनरलाइजेशन ड्रॉ हुई है कि जो आज सोसाइटी जिसको हम देख रहे हैं वो सेवेज, बार्बर, सिविलाइज्ड, जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा, थियो मेटाफिजिक्स की बात जैसे ऑगस्ट कॉम्ट ने कहा है, तो ये इन चरणों से गुजरता हुआ है। और इसमें एक सब लोग आम सहमति, एक जनरलाइजेशन ड्रॉ हो चुका है कि समाज जो आज यहाँ पहुँचा है इन स्तरों से, इन चरणों से गुजरता हुआ यहाँ पहुँचा है। परिभाषा और विशेषताओं के आधार पर हम मानव शास्त्र को 4 भागों में बांटते हैं। पहला, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, अ स्टडी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन एंड ग्रोथ। ह्यूमन एवोल्यूशन एंड ग्रोथ का मतलब यहाँ ये है कि हम मनुष्य को जैविक इकाई के रूप में अध्ययन करते हैं कि मनुष्य फ्रॉम सिंगल सेल मीन्स कैसे एक छोटे से जीवाणु से विशाल शरीर बना है विद डिफरेंट ऑर्गन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स काम अलग अलग इंटरडिपेंडेंटली एंड इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं ताकि पूरा शरीर जो है टू रन दी होल बॉडी, पूरा शरीर चल सके। इसके लिए भौतिक शारीरिक मानव शास्त्र या मानव के उद्विकास और वृद्धि का अध्ययन करता है। ग्रोथ, धीरे धीरे मनुष्य जो है होमोसेपियन से लगाकर आज जो सिविलाइज्ड मैन है उसकी ग्रोथ, उसका अध्ययन करने वाला विज्ञान है। प्री हिस्ट्री एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी और द स्टडी ऑफ वर्क ऑफ मैन, मनुष्य के कार्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अब मनुष्य ने क्या कार्य किया? मनुष्य ने संस्कृति, कल्चर, जो कि इसको अन्य पशुओं से भिन्न करता है, मनुष्य का सबसे इम्पोर्टेंट कार्य यही है। और इस संस्कृति का विकास करना
और इसका प्रसारण करने का कार्य जो है मनुष्य का ही है। इसलिए एक अलग विषय के रूप में, जिसको हम कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं, उसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। एथनोलॉजी और द रेशियल एंड द कल्चरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन, नरजाति विज्ञान या मानव का प्रजाति और सांस्कृतिक विभाजन। एज यू ऑल नो दैट देयर आर डिफरेंट रेसेस इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ आर्यन, द्रविडियन, ऑस्ट्रोलाइट, प्रो ऑस्ट्रोलाइट, मंगोलाइट, अनेक प्रकार की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है और हर प्रजाति की अपनी संस्कृति होती है और इन संस्कृति का किस प्रकार से उद्विकास हुआ और उद्विकास होने के साथ साथ इसका प्रसारण पूरे समाज में, पूरे विश्व में इस प्रकार से हुआ। एंड लास्टली हम ये कह सकते हैं अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है कि मानव शास्त्र की क्या उपयोगिता है, व्यवहारिक कार्य क्या है, क्या करता है ये मानव शास्त्र। तो अप्लाइड, इसकी एप्लीकेशन इस प्रकार है, द फाइंडिंग ऑफ फिजिकल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इन ऑर्डरिंग द रेस। क्या करता है, क्या किया है इसने, सबसे इम्पोर्टेंट काम उन्होंने प्रजाति को ऑर्डर मतलब पहले ये प्रजाति आई होगी फिर ये आई होगी, इसका कार्य किया। और इसके साथ साथ उन्होंने इंडस्ट्रियल रिलेशन, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज एंड सो ऑन। इन्होंने जो पूर्व के, जैसे हम ऐतिहासिक समाज की बात करते हैं, इन समाजों के अध्ययन के आधार पर आगे आने वाले समाजों में किस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए, इसका अध्ययन करता है। भौतिक और सांस्कृतिक परिणामों की उपयोगिता मानव जाति को क्रमबद्ध करने एवं उपनिवेशवाद में औद्योगिक संबंधों, विकासशील देशों के विकास एवं कार्यक्रमों को समझने के का कार्य करता है। नाउ वी कम टू दिस सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। सब्जेक्ट मैटर मीन्स इसकी अध्ययन की वस्तु क्या है। जब हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि इट स्टडी मैन इन टोटलिटी, इट स्टडी मैन इन टोटलिटी, इट मीन्स लगभग सभी कुछ चीज़ें जो है सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ी जाती है। और व्हेन वी टॉक अबाउट ओनली एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, तो हम बायोलॉजिकल की बात करते हैं और उसमें जो है मानव के उद्विकास की बात करते हैं एज अ बायोलॉजिकल बीइंग, जैविक इकाई के रूप में। सामाजिक मानव शास्त्र संपूर्ण संस्कृति का अध्ययन नहीं करता है। ना यू मस्ट बी थिंकिंग कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम टोटलिटी में मनुष्य का अध्ययन करता है और यहाँ ये कह रहे हैं कि संपूर्ण संस्कृति का अध्ययन नहीं करता है। इसका तात्पर्य यहाँ पर यह है कि ये मनुष्य के व्यवहार को, और कौन से व्यवहार को, जो संस्थागत सामाजिक व्यवहार होते हैं, सामाजिक संस्थाओं में वो किस प्रकार से व्यवहार करता है, सामाजिक संगठनों में किस प्रकार से व्यवहार करता है और सामाजिक संरचनाओं में वह किस प्रकार से व्यवहार करता है, इसका अध्ययन करता है। आदिम व सरल समाजों तक सीमित नहीं है। हमने ये बात पहले भी डिस्कस की है कि इट इज़ नॉट लिमिटेड टू द प्रिमिटिव एंड सिंपल सोसाइटी। इन्होंने अपने आप को सिर्फ आदिम और सरल समाजों तक सीमित नहीं रखा है। लघु आकार, सीमित जनसंख्या, सरल प्रौद्योगिकी तथा अध्ययन की सुविधा आदि को ध्यान में रखकर रुचि जरूर रखता है, मगर इनसे प्राप्त ज्ञान के आधार पर आधुनिक समाज में जो जटिल समस्याएं होती है या जटिल समाज, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को समझने का प्रयास भी करता है। ये इसकी एप्लीकेशन भी है एक तरीके से। फिर है कि संपूर्ण समाज का अध्ययन नहीं करता। ये क्या नहीं करता है? पूरे समाज का अध्ययन नहीं करता है। इवांस प्रिचर्ड के अनुसार सामाजिक मानव शास्त्र व्यवहार का सामान्यतः उनके संस्थागत स्वरूपों में, जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में बात करी थी, क्या करता है वो सामाजिक संस्थाओं में, संगठनों में, यहाँ वह संस्थागत स्वरूपों में, जैसे परिवार, नातेदारी व्यवस्था, राजनीतिक संगठन, कानूनी विधियाएं,
धार्मिक पूजा पाठ आदि का तथा ऐसी संस्थाओं के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करता है। फिर है ये कि सामाजिक मानव शास्त्री अपने को देश और काल की सीमाओं तक बांधकर नहीं रखते हैं। वे किसी भी देश तथा किसी भी विशेष समय में के लोगों का अध्ययन नहीं करता। वे विश्व के सब अलग अलग कालों में और विभिन्न भागों में लोगों का अध्ययन करते हैं। वे आदिम समुदाय के साथ साथ इंडस्ट्रियल औद्योगिक समाज में कार्य करने की ओर भी प्रवृत्त हुए हैं। उन्होंने ग्रामीण एवं कृषक समाजों का भी अध्ययन में रुचि ली है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।